have completed our second unit in class plus structure of atom. Today in this video we are going to discuss some important numerical problems. क्योंकि आपका इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है उन टाइप में से एक एक न्यूमेरिकल बच्चे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। सबसे पहला है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारा आता है वो आता है जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा तो किस वेवलेंथ की, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट और कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा तो किस एनर्जी की लाइट को, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को या किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां पर ये पूछता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। ध्यान से सुनना, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट emitted by electron when it jumps from third Bohr's orbit to the second Bohr's orbit। जब ये थर्ड बोहर ऑर्बिट से सेकंड बोहर ऑर्बिट के अंदर जंप करता है तो ये जो है कितनी लाइट को या किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके अंदर आपको जो है गिवन क्या क्या है आपका, यहां पर हमारे को गिवन है ऑर्बिट दिए हुए हैं थर्ड एंड सेकंड। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के ऊपर। बोहर्स फॉर्मूला के अंदर जब हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम किया था उसमें एक फॉर्मूला किया था टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो En is equal to -21.8 divided by n square, -21.8 into 10 raised to power -19, 10 raised to power minus 21.8 into 10 raised to power -19 जूल में इतनी एनर्जी जो है या this formula is used to calculate the energy of a electron in Bohr's orbit में। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब आपको चाहिए थर्ड ऑर्बिट में और सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ लाइट एमिटेड, लाइट की जो एनर्जी एमिट होगी उसकी एनर्जी क्या होगी यहां पर इज इक्वल टू E3 माइनस E2। E3 एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर्स ऑर्बिट, E2 एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर्स ऑर्बिट भी। यहां पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे E2 माइनस 21.8 इंटू 10 raised to power -19 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि एनर्जी माइनस में है ही E3 था 3 स्क्वायर माइनस
21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। अब यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 21.8 इंटू 10⁻⁻19 हम कॉमन ले लेंगे। आपके पास आएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन ले लिया हमने, 1/2 स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा आगे आ जाएगा, अपॉन 1/3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया। तो हमने यहां पर जो है 21.8 इंटू 10⁻⁻19 1/4 माइनस 1/9। हमने 36 यहां पर कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, आपके पास आ गया 5/36। ये आ गया आपके पास 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 5/36। इसको आप सोल्व करेंगे। देखो बच्चे, मैं सिंप्लीफाई करके छोड़ रहा हूं, मैं यहां पर सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारा जो है टाइम की लिमिट है। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे को टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके चीजों को छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशंस आपने करनी है। यहाँ पर जो है ये एनर्जी आ गई हमारी उसकी एमिटेड लाइट की या फोटोन की भी। अब वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू hc/λ। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? hc/E। एनर्जी हमने ये कैलकुलेट कर ली। h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 36 ऊपर चला जाएगा। By solving this you can calculate the wavelength of light। इसको सोल्व करके आप वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत मॉडल के अंदर। इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो बहुत मॉडल के अंदर आते हैं। बच्चे, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि प्लीज आप जो है वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है लाइक करें। अगर आपको लगता है कि भी आपको समझ में आ रहा है जो यहाँ पर समझाया जा रहा है, तो उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। उसके बाद सेकंड टाइप का जो न्यूमेरिकल है भी वो हम करते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से। डी ब्रॉगली इक्वेशन ये था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के ऊपर न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन के ऊपर हमारे को न्यूमेरिकल दिया हुआ है भी। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग मूविंग एट ए 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी। इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो जो है मूव कर रहा है 3 इंटू 10⁻। अब गिवन देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर जो गिवन चीजें हैं वो देखो। वेलोसिटी हमारे को दी हुई है बच्चे, ये है वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज हमारे को दी हुई है प्लैंक्स कांस्टेंट, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और तीसरी चीज जो हमारे को दी हुई है वो दी हुई है भी हमारे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे को दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
ये तीन चीजें हमारे को दी हैं और कैलकुलेट करना भी हमने वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉनिक वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर आपने क्या करना है, दिमाग लगाना है। देखो हमारे को गिवन है h, m दिया हुआ है v, m इंटू वी क्या होता है मोमेंटम, h ओवर p इज इक्वल टू वेवलेंथ। ये कौन सा इक्वेशन है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। रिलेशनशिप दिमाग में लेके आना है कि जो हमारे को गिवन है उस गिवन से हम डिजायरेबल जो क्वांटिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो हमने दिमाग में स्ट्रक करवाना है। उसके लिए फॉर्मूले हमें ध्यान होंगे। अब हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंटम से हम वेवलेंथ किस फॉर्मूले में कैलकुलेट करते थे, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। और फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, p मोमेंटम, h प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ होती है। तो h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और v है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में ले लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इस तरह से आप इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा निकल आएगा आपका। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए एमिटेड रेडिएशन और वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी ब्रॉगली कहता है एवरी मटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव एंड वेवलेंथ ऑफ ए दैट वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तीसरा भी हिजेनबर्ग अनस्टेंटी प्रिंसिपल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन हिजेनबर्ग अनस्टेंटी प्रिंसिपल। हिजेनबर्ग के ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हिजेनबर्ग के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है भाई हमारी, वो किस तरह की न्यूमेरिकल आती है, एक एग्जांपल लेके हम उसको समझ लेते हैं। द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻27 ग्राम। Calculate the uncertainty in its velocity if the uncertainty in position were given is 10⁻⁻11 मीटर। देखो भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये कहता है कि मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻27 ग्राम। किसी इलेक्ट्रॉन का मास इसने अप्रोक्सीमेट ले लिया, वैसे तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, लेकिन यहां पर इसने 9.1 को 10 मानकर अप्रोक्सीमेशन ले लिया, दैट इज 10⁻⁻27 ग्राम। फिर ये कहता है कि भी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब अनसर्टेनिटी शब्द जहां पर भी आ गया, इसका मतलब हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है। चाहे वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करनी हो या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट करना हो, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो सीधा दिमाग को वहां ले जाओ, कहां पर, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। गिवन क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल के अंदर आपने देखना है गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻27 ग्राम और 10⁻⁻30 किलोग्राम, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा H की वैल्यू हमें दी हुई है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करो पहले। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई। अब ये जो डेल्टा पी है ये होता है एम इंटू डेल्टा एक्स, यानी मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी किसके इक्वल और ग्रेटर देन आ जाएगा h ओवर 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करें। h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास 10⁻⁻30 इंटू में डेल्टा एक्स क्या दे रखे हैं हमारे को 10⁻11। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा बच्चे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये थे भी आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं बच्चे। ये मेन टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो सेकंड चैप्टर से 11th क्लास के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके।